Dear students, I am Prabhakar Mishra, your computer teacher. I will teach you computers. Chapter 3, Hardware, Software and their types. आज हम लोग कंप्यूटर में पहले मैं आपको हार्डवेयर के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर के आप हैं जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी हैं ये सभी क्या है आपके हार्डवेयर। जैसे स्पीकर्स हैं और भी कई हैं, अभी हम लोग इतना ही। ठीक है, ये हमारे सब क्या है हार्डवेयर। अब देखिए हार्डवेयर तो हमने नाम तो जान लिया, लेकिन हार्डवेयर का यूज क्या है पहले इसको देखेंगे। ठीक है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कई प्रकार के चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, हार्डवेयर जैसे है, यदि हमें कोई कार्य करना है तो बिना हार्डवेयर के तो कर नहीं सकता हमें, है ना। क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वह कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा यानी चीज़ों से मिल करके बना है, और वो सभी क्या है इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या है हमें हार्डवेयर की आवश्यकता होगी। बिना यदि हम आपको क्या है सीपीयू दे दें, मॉनिटर दे दें, माउस दे दें और बोलें चलो भैया तुम काम करो, कैसे काम कर पाओगे आप? बिना मॉनिटर के काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें क्या है हर एक चीज़ की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे क्या है हार्डवेयर। ठीक है, अगला हम सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर क्या है हमने आपको नोट्स में भेजा हुआ है, आप उसको लिखेंगे, बाकी आप जानेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सिंपल सॉफ्टवेयर है आपके अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है सॉफ्टवेयर क्या है अ सेट ऑफ प्रोग्राम। पहले यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो कई प्रकार के हैं। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ बताऊँगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसमें भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जान लें। देखिए हार्डवेयर जो है वो तो हमने बता दिया आपको, मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है, सीपीयू, स्पीकर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे हार्डवेयर हैं। लेकिन क्या हम हार्डवेयर को ही लेके हमारा कंप्यूटर बन सकता है क्या? कोई कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा, और वह भी हमारे कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है वह बिना किसी सॉफ्टवेयर के हम कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में हमें क्या कार्य करना है उसकी हम पहले से प्लानिंग करते हैं, बनाते हैं कि हमारा कार्य कैसा होगा। ठीक है, उसका एक डायग्राम बनाते हैं, पूरा फ्लो चार्ट होता है, और उसके माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हम दे के अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं। ठीक है, कभी आप ये नहीं कहेंगे कि सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, ध्यान रखेंगे, सॉफ्टवेयर हम डेवलप करवाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करवाते हैं अपने हम कार्य के अनुसार। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो पहले से बने बनाए यानी पहले से डेवलप हैं, ठीक है, उन पे हम अपना कार्य करते रहते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे सॉफ्टवेयर तो हमने बताया आपको, सॉफ्टवेयर में अब आप देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान देंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर वह है जो आपके सिस्टम में पहले से जो है यानी इंस्टॉल्ड है। ठीक है और सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ मैं आपको फिगर के माध्यम से कुछ आपको मैं बताऊंगा
कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हम लोग ऑपरेट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। जो आप कंप्यूटर अपना जैसे ही आप अपना ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पे कुछ जो है आइकन्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे MS वर्ड है, टैली है, एक्सेल है, ऑफिस है, डॉस है, ठीक है। इस प्रकार से कई प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। उन सॉफ्टवेयर में जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह ओपन हो जाता है और हम अपना कार्य करने लगते हैं। तो यह हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जिस पे हम अपना कोई कार्य कर सकते हैं वह हमारा क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। जिस सॉफ्टवेयर में हम अपना कोई कार्य कर सकते हैं वह हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे आप जब डॉस, ठीक है, MS डॉस, जब आप डॉस खोलेंगे या और भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, जब आप उन सॉफ्टवेयर्स को ओपन करेंगे तो उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर पे हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कार्य कैसे करें। जैसे आप एक सिंपल उदाहरण से हम आपको बताएं कि आप जो है पढ़ने आते हैं, ठीक है, घर से पढ़ने आ रहे हैं और लेकिन आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, यानी आपको पैसे कौन दे रहा है, फीस कौन दे रहा है, ढेर सारी जो है आपको आवश्यकताएं जो है आपकी वो कौन पूरा कर रहा है, आपके घर के हैं, कोई अभिभावक आपके गार्जियन है ना, तो वो क्या है, वो पूरा करते हैं। तो ये क्या है, हमारे सिस्टम, एक तरह से सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे विद्यालय चल रहा है, टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन क्या है, प्रिंसिपल हैं या और भी हैं, प्रबंधक हैं या जो भी हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारे सपोर्ट करते हैं, विद्यालय को सपोर्ट करें कि विद्यालय में अनुशासन बना रहे और विद्यालय जो है अच्छे ढंग से चलता रहे। तो इसी प्रकार से सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में जो है वो कई प्रकार की सुविधा देता है। उसमें है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में जो है ये जो है कई प्रकार की फैसिलिटीज़ हमें देता है। जैसा कि यदि आपका कोई सॉफ्टवेयर जो है किसी प्रकार से एरर आ गई तो वह हमें जो है अपने सॉफ्टवेयर की कमियां हटाने के लिए, एरर हटाने के लिए, डेवलप करने के लिए सुविधाएं देता है। और यह क्या है, जैसे जावा, कुछ लैंग्वेजों का इस्तेमाल होता है, यूज होता है इसमें, जैसे जावा, C++, PHP, ठीक है, बेसिक आदि कई प्रकार की लैंग्वेज हैं जिनका हम यूज करके जो है अपने सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज जो है वो यानी एरर को दूर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यानी 2-3 चीज़ें हम लोग नया पढ़ेंगे इसमें। असेंबलर, ठीक है, असेंबलर, असेंबलर, असेंबलर जो है इसका यूज हम लोग जो है प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इसका काम होता है। जो प्रोग्राम लिखा होता है वह असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। जैसा कि आप जानते हो, मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि जब हम कंप्यूटर के आप कीबोर्ड के बटन ए को प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर हमारा ये नहीं जानता कि मुझे ए लिखना है, ठीक है, वो अपनी ही लैंग्वेज को समझता है। तो ए का जो कोड है हमारा, यानी जो मशीन कोड है, वह उसी को टाइप करता है और लेकिन हमको क्या है, दिखाई ए देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो असेंबलर है यह असेंबली लैंग्वेज को
मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने का काम करता है। अगला है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर का काम है किसी भी प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम लिखा होता है उस प्रोग्राम को, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसकी एक खास बात है। खास बात क्या है कि यदि प्रोग्राम कई लाइनों का लिखा है, ठीक है, ध्यान देंगे आप, यदि प्रोग्राम, जैसे हम लोग सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं, यदि प्रोग्राम हमारा बड़ा है तो यह जो है इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम को पढ़ता है, और जहाँ पे इसको एरर आ जाती है, ठीक है, जहाँ पे प्रोग्राम में एरर मिल जाएगी वहीं पे इंटरप्रेटर आपका जो है वो रुक जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे आप। इंटरप्रेटर जो है किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन जो है पढ़ता है, और लाइन बाय लाइन जो है यह हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, चेंज करता है, ठीक है। अगला है हमारा कंपाइलर, ठीक है। अगला आप देखेंगे कंपाइलर, ठीक है। अगला है हमारा कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर का काम जो है जैसे इंटरप्रेटर का काम है वैसे ही कंपाइलर का काम है। बिल्कुल एग्जैक्ट काम वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेंज करता था, रीड करता था और फिर चेंज करता था, लेकिन कंपाइलर जो है वह क्या करेगा, किसी भी प्रोग्राम को वह पूरा का पूरा एक साथ पढ़ता है और एक साथ ही प्रोग्राम को चेंज कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको प्रोग्राम का सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। अब आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और फिर बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।